नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान का क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारे यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, मैंने अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की कल की वीडियो में आपको बताया था, निफ्टी आज एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है। और आपने देखा, निफ्टी ने आज लगभग 200 पॉइंट का गैप डाउन दिखाया और 23,430 से नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होते हुए 23,200 के आसपास निफ्टी ने गैप डाउन की ओपनिंग की। और वहां से निफ्टी ने एक हल्का सा बाउंस बैक दिखाया जो निफ्टी को 23,325 तक लेकर गया। लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर निफ्टी 23,400 से 500 की रेंज में मिलती है तो आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाएं, नहीं तो आप आज की पोजीशन को अवॉइड कर सकते हैं। और निफ्टी ने हमारे को शॉर्ट करने की जगह नहीं दी जो हमने आपको लेवल बताया था। और निफ्टी 23,325 से ही नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दी और लगभग 23,050 तक निफ्टी ने एक लाइन में नीचे की तरफ गिरावट दिखाई और लगभग 300 पॉइंट इंट्राडे के अंदर निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिए। दोस्तों, मैंने आपको दूसरी स्ट्रेटजी ये बताई थी, अगर निफ्टी जैसे ही गैप डाउन ओपन होती है और नीचे की तरफ जाती है और 23,050 के आसपास या 23,100 के आसपास हमारे को मिलती है तो वहां पर हम हल्की फुल्की बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन आज निफ्टी ने हमारे को सुबह सुबह वो मौका भी नहीं दिया और निफ्टी 23,050 से 100 की रेंज में आई तो, लेकिन वो बिल्कुल एंड में आए जहां पर कोई भी बाइंग पोजीशन लेने का कुछ भी फायदा नहीं था। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, जैसे अगर खुलते ही नीचे निफ्टी नीचे मिलती है तो वहां से एक रिवर्सल या बाउंस बैक आ सकता था। लेकिन जिस तरह से आज निफ्टी ने चार्ट बनाया है तो उसको देखते हुए यही लग रहा है, निफ्टी अब 23,000 को लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर सकती है और आने वाले टाइम में और कल हो सकता है निफ्टी 23,000 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे और अपने बड़े स्पोर्ट जोन नेक्स्ट स्पोर्ट जोन पर जाए। तो दोस्तों, अगर आपको कल के लिए न्यू पोजीशन बनानी है तो उसके लिए हमें वन डे के चार्ट पर जाना पड़ेगा। और हम अब वन डे के चार्ट पर आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि अब निफ्टी काफ़ी नीचे गिर चुकी है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन और टारगेट निकालने के लिए हमें वन डे के चार्ट पर जाना पड़ता है। क्योंकि अब हमें जो नेक्स्ट लेवल निकालने पड़ेंगे वे मार्च से अप्रैल के 2024 में जो मार्च और अप्रैल के लेवल थे वहीं से हमारे को नेक्स्ट टारगेट मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट और सपोर्ट जोन है वो है 23,750 से 800। 23,800 नेक्स्ट सपोर्ट जोन निकल कर आती है। और अगर निफ्टी कल इंट्राडे में 23,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी 23,800 22,800 तक नीचे की तरफ जा सकती है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन निकल कर आता है वो है 22,800 दोस्तों। लेकिन निफ्टी, जैसा कि हम पहले भी बता चुके आपको, अभी 15 मिनट की मूविंग एवरेज निफ्टी की 23,550 है और हमारा जो करंट प्राइस है और जो निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज है उसका गैप 500 पॉइंट के आसपास हो चुका है। तो कल ये भी संभावना है लगभग 23,000 के आसपास निफ्टी अगर सपोर्ट ले लेती है तो हल्का फुल्का बाउंस बैक भी निफ्टी के अंदर आ सकता है जो निफ्टी को 23,350 की रेंज में लेकर जा सकता है। दोस्तों, पहले ये हमारा बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन था, लेकिन अब ये निफ्टी के लिए एक अच्छा रेजिडेंस जोन निकलकर बन गया है और यहाँ पर निफ्टी हो सकता है बार बार रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ निफ्टी गिर जाए। तो आने वाले मुझे लग रहा है कुछ समय के अंदर 23,350 से 22,750 की एक रेंज बनेगी, 500 से 600 पॉइंट की, जहाँ पर निफ्टी काफ़ी टाइम बिता सकती है। अगर दोस्तों निफ्टी 22,800 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी में बड़े टारगेट नीचे की तरफ के निकल कर आएंगे। एक बार मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन ये आगे के लिए होंगे। अभी मुझे नहीं लगता कल इंट्राडे के अंदर निफ्टी के अंदर इतने बड़े टारगेट आपको मिलेंगे। अगर निफ्टी 22,800 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी 22,500 तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी कल के लिए मुझे यही लगता है, निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो रहेगी
23,350 से 23,750 के बीच में ये 600 पॉइंट की रेंज निफ्टी इक्वल रह सकती है। और दोनों ही संभावना है। निफ्टी अगर अपने 23,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी 22,800 तक जाएगी। और अगर निफ्टी 23,050 के आसपास सपोर्ट लेकर और 23,000 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलती है और 23,100 से ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो निफ्टी 23,350 तक भी जा सकती है। तो इन दोनों स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अपनी पोजीशन को संभाल कर रखें और काम कर सकते हैं। और अब बड़े ही सावधानी से आपको ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि अब निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और ये मंथ आपका बड़ा मंथ रहेगा क्योंकि एक तो इसमें हमारा बजट आने वाला है इस मंथ के एंड में, तो इसलिए इस मंथ के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी और आपके ऑप्शन के प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुके होंगे क्योंकि प्रीमियम हाई हो जाता है जब भी कोई बड़ा इवेंट हमारे सामने आता है। तो बड़ी ही सावधानी से अपने ट्रेड को करें और स्टॉप लॉस को बहुत ही अच्छे से फॉलो करें क्योंकि अब स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े हो चुके हैं आपके। अगर आप अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस के तौर पर शॉर्ट पोजीशन में लेकर चलते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 23,550 जो कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। इसको हम 5 मिनट की मूविंग एवरेज का बना देते हैं। ये देखिए दोस्तों 5 मिनट की मूविंग एवरेज 23,350 के आसपास ही आई हुई है। तो अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है और आपने उसको होल्ड रखा है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,350 क्योंकि अगर 23,350 से ऊपर निफ्टी अब निकल जाती है तो निफ्टी ऊपर की तरफ की एक चाल दिखाएगी जो निफ्टी को 23,550 तक लेकर जाएगी। तो आप अल्ट्रा शॉर्ट पोजीशन में शॉर्ट जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 23,350। और अगर आपके पास वैसे तो बाइंग पोजीशन होनी चाहिए, अगर आपके पास कोई भी बाइंग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,000। तो दोनों स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए हैं, शॉर्ट के लिए 23,350 और बाइंग के लिए 23,000। तो अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करें और अपनी पोजीशन को बड़े ही ध्यान से कंट्रोल में रखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।